Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. I am Muhammad Waqar Shoaib, your physics teacher. The chapter we are studying is chapter number 7, which is oscillations, and the topic we are going to study is energy conservation in SHM. हम इस टॉपिक के अंदर ये देखना चाहते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं, क्या उसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है या नहीं रहती। तो हम क्या करेंगे, अगेन एक मैस स्प्रिंग सिस्टम हम कंसिडर करेंगे। उस मैस स्प्रिंग सिस्टम को आप डायग्राम में देख रहे हैं, जो कि इस वक्त एनिमेशन में मूव कर रहा है मैस स्प्रिंग सिस्टम, और इसकी जो मोशन है वो हम पहले लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हुए हैं कि वो SHM में है। तो इस SHM के अंदर हम क्या करेंगे कि एक मैस M कंसिडर करेंगे, जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो x नोट है और जिसका जो जस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो x के इक्वल है। तो आप इस मैस को स्लोली मूव करवाएंगे कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो। अब जैसे ही हम मैस को मूव करवाएंगे फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, और से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नोट के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू kx। अगर हम मीन पोजीशन की बात करें तो x 0 है, तो फोर्स हमें 0 मिलेगी, और अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो x जो है वो x नोट के इक्वल है, जो कि उसका एम्पलीट्यूड है। तो हमें इस वक्त जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू k x नोट मिलेगी। अगर हम इसका एवरेज लेना चाहें, इसकी मीन वैल्यू निकालना चाहें, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस k x नोट ओवर 2। तो एवरेज फोर्स हमारे पास आ गई है हाफ k x नोट आ गई है। अब हम वर्क निकालना चाहें जो कि इसके अंदर एज ए एनर्जी स्टोर होगा, तो हम उसको स्टेप नंबर 1 कंसिडर करते हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अगर आप एनर्जी देखना चाहते हैं कि इस मैस के अंदर कितनी स्टोर हो चुकी हुई है, तो वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वर्क होगी, जो कि हम उसके ऊपर करेंगे। तो वो हमारे पास आएगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमने एवरेज निकाली हाफ k x नोट, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x नोट के इक्वल है, तो ये हाफ k x नोट स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने क्योंकि उसके ऊपर वर्क किया है, ये वर्क उस स्प्रिंग के ऊपर एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो उस स्प्रिंग के पास जो इस वक्त एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसकी वैल्यू हाफ k x नोट स्क्वायर। तो अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहें एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, तो टोटल एनर्जी हमें पता है समेशन होता है पोटेंशियल और काइनेटिक का। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो हमारे पास टोटल एनर्जी भी आ जाएगी हाफ k x नोट स्क्वायर। अब हमारा टॉपिक एक्चुअली यहाँ से मेजर स्टार्ट होता है कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो इसके पास एनर्जी है हाफ k x नोट स्क्वायर, जो कि हमने इसके ऊपर वर्क किया है, और इसके अंदर एनर्जी एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी हुई है, कि जब हम इस मैस को रिलीज करेंगे फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन और ये ऑसिलेट करेगा SHM में जाएगा, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इसकी ये एनर्जी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। अगर इसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हम लास्ट में प्रूव कर देंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन है SHM में। अगर एनर्जी इसका आंसर डिफरेंट आ जाता है तो हम लास्ट में बता देंगे कि SHM में एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो उसके करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे तो एनर्जी निकाल ली है, जो कि हाफ k x नोट स्क्वायर आ गई है। अब हम देखते हैं कि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान से हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट है x, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, हम उस पर अगर देखना चाहें कि हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास x है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ k x स्क्वायर। ये कैसे हमने फार्मूला लिखा है, अगर आप प्रीवियस स्लाइड में फार्मूला देखें तो वो था पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x नोट स्क्वायर, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट x नोट था एक्सट्रीम का, इसलिए वहां पे x नोट आया था। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट x है तो हाफ k x स्क्वायर आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला वो तो हमारे पास है हाफ mv स्क्वायर। अब v का तो जिक्र नहीं है इस डायग्राम के अंदर कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है वो एनर्जी कंजर्वेशन SHM के अंदर, ये SHM है, इसका मतलब है कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर वेलोसिटी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है SHM में वो है x नोट स्क्वायर रूट k बाय m 1 माइनस x स्क्वायर बाय x नोट स्क्वायर। ये इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये फार्मूला कर चुके हुए हैं।
इसमें K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैस जो आपने अटैच किया हुआ है, x नॉट इसके अंदर उसका एम्पलीट्यूड है और x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम इस वेलोसिटी का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में लगाएं तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी हाफ m और ब्रैकेट में आ जाएगा x नॉट स्क्वायर रूट k बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर और उसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को ओपन करेंगे, कटिंग करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा हाफ m x नॉट स्क्वायर k बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये फार्मूला आ जाएगा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर। अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई है उस डिस्प्लेसमेंट पे जहां का डिस्प्लेसमेंट हमने x लिया हुआ है और वो मीन से एक्सट्रीम के दरमियान है। तो टोटल एनर्जी अगर आप निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी अगेन सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों के फार्मूले लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को अगर हम ओपन करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी अगेन हमारे पास आ गई है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि जो एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी थी वो अभी एक्सट्रीम और मीन के दरमियान भी टोटल एनर्जी इस वक्त उतनी ही निकल रही है। लेकिन क्योंकि टॉपिक यहाँ पे एंड नहीं कर सकते, हम इसको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कह सकते। अब हम देखते हैं कि मीन पर क्या होगा, कि अगर हम उसको एक्सट्रीम पे भी देख लिया टोटल एनर्जी कितनी है, एक्सट्रीम और मीन के दरमियान भी हम देख चुके हैं, तो अब हम देखते हैं मीन पर क्या होगा। तो मीन पर अगर आप फार्मूले में वैल्यू लगाना चाहें तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी जब आप निकालेंगे तो उसका फार्मूला आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर था, फिर जैसे वो एक्स नॉट एक्स बन गया तो हमने उसको एक्स लगा दिया और जब मीन पोजीशन पे एक्स जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो निकल आएगी। अब काइनेटिक एनर्जी चेक करना चाहें तो उसी तरह से हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। वी को हम यूज करेंगे अगेन इन एस एच एम एक्स नॉट के बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में लगाएंगे और उसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा हाफ एम एक्स नॉट स्क्वायर के बाई एम 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफाई करें तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर आ गया। तो क्योंकि हम मीन पोजीशन पे है तो मीन पोजीशन पे तो एक्स जीरो है, तो आप x यहाँ जीरो पुट करें तो इक्वेशन जो है रिड्यूस होके हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब हम क्या करें, यहाँ पर भी टोटल एनर्जी निकालना चाहें जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो इट मींस मीन पोजीशन, तो टोटल एनर्जी अगेन आ जाएगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 बनी थी एक्सट्रीम पे, 2 बनी थी मीन और एक्सट्रीम के दरमियान और 3 बनी है मीन पे। तो अब तीनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही है। इसका मतलब है एसएचएम में एनर्जी कंजर्व रहती है। अब अगला ये क्वेश्चन ये है कि एनर्जी कंजर्व तो रहती है लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। जैसे आप देख सकते हैं जो मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी का फार्मूला था एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी थी, और सिमिलरली जो मीन पे आके टोटल एनर्जी का फार्मूला बना है वो काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि एक एनर्जी में कमी आती गई है, दूसरी एनर्जी में उसका एक्सट्रीम पे जाता गया है, तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। इसमें कुछ अहम बातें हैं जी, वो याद रखिएगा। टोटल एनर्जी वाइब्रेटिंग मास एंड स्प्रिंग सिस्टम इज कांस्टेंट। Second है when the kinetic energy of the mass is maximum, the potential energy of the spring is zero, and when the potential energy of the spring is maximum, the kinetic energy of the mass is zero. अब इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मीन पर जो एनर्जी है वो काइनेटिक है और एक्सट्रीम पे जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है। फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम जब आप जैसे जैसे जाते जाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और सारी उसकी जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल में चेंज हो जाएगी, और पोटेंशियल से जब आप वापस आएंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। थर्ड इसमें जो अहम बात है, द इंटरचेंज अकर्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एज द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड एंड रिलीज्ड अल्टरनेटली। And the fourth one, the vibration of potential and kinetic energy with displacement is essential for maintaining oscillations. तो अब इसको ग्राफ भी आपने बनाना है क्योंकि ये भी इस टॉपिक का हिस्सा है, लास्ट में इसको लाजमी एक्सप्लेन करना है।
ये बेटा जी टॉपिक था आज का एनर्जी कंजर्वेशन। जज़ाकल्लाह।